आप सभी को इस लक्ष्य बैच में स्वागत है। हम लोग इस लक्ष्य बैच में अधिक से अधिक जुड़ें और आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति हम लोग काफ़ी अच्छे तैयारी के साथ पहुँचे। हमारा यही मेन उद्देश्य है और उसमें हम लोग काम कर भी रहे थे। इस लक्ष्य बैच में हम लोग जहाँ तक इसमें चले थे कि देखे थे कि वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, ये दो टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिए थे। आज इस सेशन में, इस क्लास में उससे आगे का क्लास करेंगे जिसमें एक नया टॉपिक आ रहा है जिनको हम लोग घातांक एवं करनी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे को जानकारी भी होंगे घातांक करनी के बारे में और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको घातांक करने के बारे में जानकारी नहीं होगा। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आज हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल निम्न स्तर से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे घातांक करनी को और उसको हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे और उस पर आज क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो निश्चित रूप से अधिक स्टूडेंट को जोड़िए और इस लक्ष्य बैच के लक्ष्य को सफल करिए। तो आज हम लोग नए टॉपिक पर चलते हैं जिस टॉपिक का नाम है घातांक और करनी। तो घातांक करनी, हम यहाँ चैप्टर का नाम लिखते हैं घातांक करनी। घातांक और करनी, घातांक क्या होता है और करनी क्या होता है, सबसे पहले इन बातों को समझना है। किसी राशि को अगर, जैसे मान लीजिए कोई राशि ए है और किसी राशि को अगर m टाइम तक हम गुना करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए a गुनी a मतलब किसी राशि को हम m टाइम तक अगर गुना करते हैं तो इसी को हम लिखते हैं a का पावर m। इसको जो हम लोग पढ़ते हैं a टू दी पावर m पढ़ते हैं। a जो है उसको हम लोग आधार कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बेस कहते हैं। और इनको जो है हम लोग घात भी कहते हैं, घातांक भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर भी कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर किसी राशि को m टाइम गुना करते हैं, किसी राशि को अगर m टाइम गुना करते हैं तो उस राशि का पावर m हम लिख सकते हैं। तो पावर के रूप में अगर किसी राशि को लिखते हैं तो वही जो है आपको घातांक यानी घात कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए x को 2 टाइम्स गुना कर रहे हैं, तो यानी 2 टाइम्स गुना कर रहे हैं तो x व पावर 2 लिख सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए b को b से गुना कर रहे हैं यानी 5 टाइम अगर गुना कर रहे हैं तो b का पावर 5 लिखा जाएगा। तो ये इसको हम लोग कहते हैं घातांक। ये हो गया आपको घातांक कि घातांक क्या होता है। थोड़ा करनी के बारे में भी समझ लेते हैं। करनी क्या होता है? करनी जो होता है किसी राशि को, किसी राशि का nवां भाग होता है। किसी राशि का जो है
वह nवां भाग होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई राशि है, कोई परिमेय संख्या है, उसका 1/n कर देते हैं तो उसका nवां भाग, ये है n गुना होता है, ये nवां भाग होता है। तो इसी को अगर करनी के रूप में लिखते, ये घातांक के रूप में लिखा गया है, इसी को अगर करनी के रूप में लिखते तो ये करनी का एक सिंबल होता है। तो a को लिख रहे हैं तो a यहाँ लिखते हैं, और यहाँ जो बट्टे के रूप में लिखा होता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो ये आपको करने, अगर ये सिंबल देखने के बाद, ये संकेत को देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए ये संकेत जो है वह करनी का है, और करनी बताता है किसी राशि का nवां भाग, मतलब कैमा भाग है, इन चीजों को बताता है। किसी राशि का nवां भाग क्या कहलाता है? करनी कहलाता है। जैसे कि मान लेते एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये घातांक के रूप में लिखा, ये करनी के रूप में लिखा है। अगर मान लीजिए किसी राशि यानी b का mवां भाग है, तो इसको हम जब लिखेंगे करनी के रूप में तो ये आपको कहलाएगा m जो है बट्टे के रूप में, इसको यहाँ लिखेंगे और b को यहाँ लिखेंगे। तो ये घातांक और करनी होता है, और इसमें हम लोग को बहुत सारा फार्मूला करना है। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उस फार्मूला को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई राशि x है और उसका पावर अगर मान लेते हैं a है, किसी राशि का पावर a है और उसी राशि का पावर b भी है, और आपस में दोनों को गुना कर रहे हैं। बस फार्मूला को समझने का जरूरत है। अगर आप फार्मूला को समझ लेते हैं तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। किसी राशि का बेस अगर सेम हो, पावर डिफरेंट भी हो और सेम भी हो, पावर पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन गुना के फॉर्म में हो तो ये आपस में जुड़ जाता है। तो पावर जुड़ जाता है तो x पर पावर a प्लस b हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए। फिर दूसरी बात देखिए, x पर पावर a और जैसे कि मान लीजिए x पर पावर b, x पर पावर c, इस टाइप से है, बेस सेम है और गुना में है, तो पावर को आपस में जोड़ करके a प्लस b प्लस c कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। मतलब हमने क्या देखा कि किसी राशि जैसे कि x का पावर a प्लस x का पावर a गुनी में x का पावर b है, तो आपस में क्या हो गया? पावर को हमने जोड़ दिया। अगर गुना में था तो जोड़े, अगर ये भाग में होता है, बेस सेम हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है, यानी x पर पावर a माइनस b हो जाता है। ये सभी फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस सभी को फार्मूला क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। उनके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं, और x पर पावर a, उस पर पावर b, उस पर पावर अगर c हो, यानी किसी राशि पर पावर a, उस पर पावर b, उस पर पावर c, मतलब पावर पर पावर, पावर पर पावर हो, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप लिख सकते हैं x पर पावर a गुनी x पर पावर b, x पर पावर a गुनी b गुनी c। मतलब जितना टाइम्स रहेगा उतना टाइम तक आप इसको क्या कर सकते हैं? गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो आपके लिए एक फार्मूला ये भी हो गया। दूसरी बात और हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए x का पावर m निगेटिव हो, पावर अगर निगेटिव हो तो उसको अगर पॉजिटिव करना है तो 1/x का पावर m लिख सकते हैं। इन बात को भी ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अगर कहीं 1/x का पावर माइनस a है, मान लेते a है, तो इसको अगर ऊपर ले जाइएगा तो x का पावर ये जो है वो a हो जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में
रखना है। दूसरी बात ये है कि अगर a/b कोई संख्या है, इस पर पावर अगर m है, इस पर पावर अगर m है, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, a पर पावर m, b पर पावर m बट्टे के रूप में। फिर आगे हम लोग और देखते हैं कि इसमें अगर a पर पावर m बट्टे n है, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू 1/n। इस फॉर्म में भी आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर a और b पर पावर अगर n है, तो ये पावर दोनों संख्या पर है, a पर पावर n और इसको हम इंटू में b पर पावर n भी लिख सकते हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना है कि किसी संख्या पर पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखे हैं। उसके बाद हम लोग कुछ करनी का भी रूल देख लेते हैं। करनी में क्या होता है, करनी में अगर हमको सॉल्व करना हो तो इनको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ n है और यहाँ a इंटू b है, तो इसको आप लिख सकते हैं करनी में n a इंटू n b, इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन है और देखिए फॉर्मूला जो है ढेर सारा अरेंज किया गया है, लेकिन बस जो भी है ना, उस क्वेश्चन को बनाते वक्त हम जब नया कोई फॉर्मूला आएगा तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे और उनको हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप लोग इसको तो निश्चित रूप से देख लिए होंगे और ये समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया होगा तो उसको पुनः एक बार देखिएगा, सब समझ में आएगा कैसे इसको देखना है, कैसे ये अरेंज होता है, और कुछ अगर याद करना पड़े तो कुछ इसको याद भी कर लेना है। आगे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि क्वेश्चन में अगर कोई भी अगर फॉर्मूला का अप्लाई होगा तो हम पुनः वहां पर जा करके देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते एक्सरसाइज को, जो कि पेज नंबर जो आपका 5 है, पेज नंबर घातांक करने का जो एक्सरसाइज शुरू होता है वो पेज नंबर 5 है। और 5 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह कहता है, पहला नंबर जो क्वेश्चन कहता है 8 का पावर 1 बटे कितना 2 का मान है, 2 का मान है। तो इसमें चेक करते क्या होगा, पहला क्वेश्चन है, इसको बहुत ही डीप से हम बनाने का कोशिश करते हैं और इसको निश्चित रूप से आप लोग देखेंगे। एक बात बताइए, 2 का पावर यहाँ 1/3 दिया है, क्या हम इसको पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं? इसको हम 2 का पावर अगर 3 लिख ले, क्या 2 का पावर 3 कहने का मतलब 8 नहीं हुआ? क्योंकि इसको लिखेंगे, क्योंकि हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। और पूरा पर जो पावर दिया गया है वह 1 बटे कितना है, 1/3 है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि अगर कोई भी क्वेश्चन पावर के रूप में, पावर पर पावर के रूप में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपस में पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 2 का पावर जो है यहाँ 3 गुनी में 1/3 हो जाएगा। एक बार थोड़ा इसको गौर से देखिए, तो अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए, ये क्या है, भिन्न गुना है, भिन्न गुना है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो 2 का पावर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 2 को एक बार जो गुना करिए तो मतलब 2 का पावर 1 कहने का मतलब 2। तो कितना आसान है, ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे का जो क्वेश्चन दिया गया है वो फॉर्मूला है और ऑप्शन से आपको चेक करना है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसने क्या कहा है, एक बार हम लिखने का कोशिश करते हैं। पहला नंबर जो ऑप्शन है उसने कहा है कि x पर पावर n और गुने में x पर पावर b, बराबर में लिख दिया है x पर पावर a माइनस b। दूसरी बात देखिए, दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपको है x पर पावर a गुनी में x पर पावर b बराबर में x पर पावर a गुनी b। तीसरा नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वो x पर पावर a गुनी में x पर पावर b और बराबर में लिखा गया है x पर पावर a प्लस b। और चौथा नंबर जो ऑप्शन है, एक बार इनको भी हम लोग देख ही लेते हैं। x पर पावर a गुनी x पर पावर b बराबर में x पर पावर a बट्टे b। अब इसमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए गुना में है तो पावर जुड़ता है, लेकिन n और b का यहाँ बात है पावर के रूप में, यहाँ a और b के रूप में दिया है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरी बात, गुना के रूप में है तो पावर जुड़ता है, हम लोग पढ़े हैं, ये भी नहीं हो सकता है। गुना में है पावर जुड़ता है, 3 नंबर का ऑप्शन सही है। और 4 नंबर में भाग में बट्टे होता है, ये तो गलत हो गया। यानी कि हम लोग जो देख रहे थे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, करनी के रूप में 4 लिखा गया है और ये जो है ना 37 है, ये करनी के रूप में लिखा है। और देखिए ऑप्शन जो आपको दिया है, ऑप्शन को देखते हुए काम करना है। ऑप्शन आपका घातांक के रूप में है, तो घातांक के रूप में आपने क्या सीखा था, इसको जो है वो बट्टे के रूप में आ जाता है। तो पहले हम 37 लिख लेते हैं और 37 लिखने के बदले और ये nवां भाग है तो 1/4, यानी ऑप्शन खोजिए कौन सा ऑप्शन में मिलता है। बस बिल्कुल हमने करनी से क्या किया, घातांक में क्वेश्चन को चेंज कर दिया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस क्वेश्चन को देखते क्या कहता है, 0.04 लिखा गया है और इस पर पावर जो दिया गया है ना वो 3/2 दिया गया है और कहता इनका मान क्या होगा, मतलब 0.04 पर पावर 3/4 का मान क्या होगा। इसके लिए हम लोग अगर इसका दशमलव उड़ाएंगे 1 0 0 आ जाएगा, तो 4 कितना हो गया 100 और इस पर पावर 3 कितना हो गया 3/2 हो गया। एक चीज देखते हैं, ये किसी संख्या का वर्ग है, ये भी किसी संख्या का वर्ग है, तो इनको हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर और बट्टे में 10 का स्क्वायर और इन पर पावर 3/2। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/10 उसका पावर 2, मतलब इनको लिखे ये पूरे का पावर 3/2, ये गुना करिएगा तो आपस में कट जाएगा, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो 2/10 का पावर 3। इनको जब गुना करिएगा 3 बार 2 को, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 10 को अगर गुना करिएगा तो वो आ जाएगा 1000। तो 1000 आएगा, 1 पर 000 है, यानी 1000 से जब भाग दीजिएगा ना तो दशमलव के बाद 3 अंक आएगा, जिसमें 1 अंक आपका 8 है, 2 अंक और चाहिए, तो अंक नहीं है तो 0 देकर के हम इसको ला सकते हैं आंसर, यानी 0.008 आंसर हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज करना है और फॉर्मूला का यूज करेंगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर क्वेश्चन को सॉल्व करिए,
क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पहले लिखिए, कलम चलाइए।